लगता है, जिसके बाद वो किम के गैराज की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ रास्ते में डोंग का ब्रोकर उनका कॉल उठाकर कहता है कि उस कार को खरीदने के लिए कोई भी बायर राजी नहीं हो रहा है। उधर बॉस को भी पता चल जाता है कि वो स्पोर्ट्स कार किस ब्रोकर के पास है। तभी हमको पता चलता है कि डोंग का जो ब्रोकर है दरअसल वो पार्क के बॉस के लिए ही काम करता था। बॉस ने ब्रोकर से कहा कि अगर पार्क तुम्हारे पास आए तो तुम उसे अपनी बातों में फंसाकर जाने मत देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्क और डोंग दोनों ब्रोकर के गैराज पहुंच गए हैं, मगर तभी कोई पीछे से आकर उनके सर पर हमला करता है और उनको बेहोश कर देता है। रात के वक्त बॉस अपने पूरे गैंग को लेकर ब्रोकर के गैराज आता है, जहाँ पर उसे अपनी स्पोर्ट्स कार खड़ी मिलती है। उधर पार्क भी ये देखकर बड़ा खुश होता है कि बॉस को वो स्पोर्ट्स कार मिल गई है। तभी वो ब्रोकर बॉस को बताता है कि गाड़ी साफ करते वक्त उसे उसके अंदर से कुछ महंगी चीजें मिली है। ये सुनकर बॉस उसको मारने लगता है। दूसरी ओर पार्क और डोंग भी बॉस से माफी मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनसे दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं होगी, मगर बॉस दूसरा मौका देने वालों में से नहीं है। वो अपने आदमी से कहता है कि उन दोनों को मार दो, लेकिन तभी वहाँ पर एक लोकल गैंगस्टर पहुंच जाता है, जो बॉस के गैंग के साथ मारपीट करने लगता है। दो गैंग को आपस में लड़ता देख पार्क और डोंग दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस के लोग उनको पकड़ लेते हैं और मौका पाकर पार्क बॉस के गैंग के लीडर को पकड़ लेता है। और तभी उसको पता चलता है कि दरअसल उस स्पोर्ट्स कार में उस कंबोडियन गैंगस्टर के ड्रग्स भेजे जा रहे थे, और इसी वजह से बॉस और वो गैंगस्टर इस गाड़ी को पाने के पीछे पागल थे। अब वो लोग पार्क को मारने लगते हैं और पीछे से पार्क की गाड़ी स्टेलार अपने आप स्टार्ट हो जाती है और रास्ते पर उतर आती है, जहाँ पर उसको दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं। उन दोनों पुलिस वालों को भी स्टेलार पर शक होता है, जो उसकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर स्टेलार ब्रोकर के गैरेज की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ वो पुलिस ऑफिसर पूरी पुलिस टीम को बुला लेते हैं। यहाँ पर बॉस ये देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर पार्क स्टेलार के साथ मिलकर बॉस की गाड़ी का पीछा करता है, जहाँ पर स्टेलार बॉस की गाड़ी में इतनी जोर से टक्कर मारती है कि उसकी गाड़ी ही पलट जाती है। जबकि उधर सभी गैंग मेंबर्स को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। अब यहाँ से सीन बदलता है। पार्क योंगमी को लेकर कहीं जा रहा होता है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि उस दिन जब बारिश हो रही थी और तुम्हारे पिता तुमसे मिलने आए थे, मैं बाद में जाकर उनसे दोबारा मिली थी। वो हमारे रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे, वो हमको आशीर्वाद देना चाहते थे। ये सुनकर पार्क की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए वो अपने पिता से मिलने आखिरी बार अस्पताल के मॉर्ग में आ जाता है। वो सभी से कहता है कि वो अपने पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता है, जिसके बाद पार्क गौर करता है कि उसके पिता का पेट कटा हुआ है, यानी कि उन्होंने वाकई में उसकी माँ को अपनी किडनी दी थी। ये जानकर पार्क को और भी ज्यादा दुख होता है। दरअसल एक बार पार्क की दादी ने उसको फोन करके बताया था कि उसके पिता को एक किडनी की जरूरत है, क्योंकि पार्क और उसके पिता का ब्लड ग्रुप एक ही था। यानी कि पार्क चाहता तो अपने पिता को किडनी दे सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त वो अपने पिता से नाराज था और इसी वजह से आज उसके पिता उनके बीच नहीं है। आज पार्क को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। वो अपने पिता के मृत शरीर को पकड़कर बच्चों की तरह रो रहा है। पिता के अंतिम संस्कार के बाद पार्क योंगमी को लेकर वापस आ ही रहा होता है कि तभी बीच रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। जब मैकेनिक को बुलाया जाता है तो वो कहता है कि इस कार में तो एक बूंद भी फ्यूल नहीं है और बिना फ्यूल के ये गाड़ी इतनी दूर आ ही नहीं सकती है, और ना ही इतनी पुरानी गाड़ी को अब बनाया जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि इसे कबाड़ खाने में बेच दिया जाए। पार्क भी उसकी बातों से सहमत हो जाता है और वहीं के डंप यार्ड में इस गाड़ी को डंप करने का फैसला करता है। पर तभी वो देखता है कि जब